आप लोग हैं बनारस वाले मिश्रा जी, केवल पंडितों को कथावाचक कथा कहने का अधिकार है या फिर कोई भी कह सकता है? बताइए, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है, मुख्य सचेतक की भूमिका में रहे मनोज पांडे अभी क्रॉस वोटिंग करते हैं, अब अखिलेश यादव ने उनको बाहर भी निकाल दिया। यह सर अर्पित कर दे रहा हूँ, पेशाब करिए और बाल छील दीजिए, लेकिन यादव से ब्राह्मण कभी टूटे ना, कभी रूठे ना, यह प्रयास जारी रखिए। आप जाइए पूरे प्रदेश भर के ब्राह्मणों से पूछिए मणि यादव जी के बारे में, एक भी ब्राह्मण आपको उनका उस कुकृत्य का, उस कुकर्म का समर्थन करते नहीं पाया जाएगा, एक भी ब्राह्मण। तो मैं पूछना चाहता हूँ इटावा के उन ब्राह्मणों से कि तुम क्या जवाब दोगे जब पूरे देश के अंदर यादव लोग दूध का कारोबार करने वाले ब्राह्मणों से जब खींच लें अपना बल्टा कि नहीं करने देंगे दूध का काम, कि भारतीय जनता पार्टी ही के सरकार में बॉर्डर पर धर्म पूछ करके मारा जा रहा है और देश के अंदर जाति पूछ करके मारा जा रहा है। एक और प्रश्न है कि अगर अभी यादव की बात है, यादव कथावाचक थे तो अखिलेश यादव ने बुला लिया, तो क्या पीडीए का कोई रहेगा तो उसको आगामी भविष्य में बुला ले या फिर केवल यादव ने? प्रश्न लोग करेंगे इस 2014 केंद्र में भाजपा की सरकार है और 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार है और उसके वादे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है और मुख्य एजेंडा उनका यही है कि सबको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना। और उनके तमाम ऐसे नेता हैं, बार बार इस तरह की बयानबाजी आती है कि हम हिंदू हैं, कटेंगे तो बटेंगे, सबको एक साथ रहना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें आती हैं। लेकिन कल इटावा में एक ऐसी घटना घटित हुआ जहाँ पर कि एक यादव समाज का व्यक्ति जो भागवत कथा करने गया था ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के घर पे, और उसके बाद जब उस गांव में टोटली लगभग ब्राह्मण ही हैं, तो जब उसके बाद गांव वालों को पता चलता है तो वो लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे ब्राह्मणों के गांव में तुम कैसे कथावाचक बन करके यहाँ पर आ गए। उनका सर पर मुंडन करते हैं। उसके बाद तमाम मूत्र की भी बात आ रही है कि मूत्र का छिड़काव होता है। लेकिन ये भी बड़ा सोचने की बात है कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से लोग समानता की बात करते हैं और तमाम अनुच्छेद ऐसे हैं कि समानता की बात करते हुए आते हैं। लेकिन अभी कल की डेट में अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है कि इस तरह की भेदभाव जो हमारा पीडीए परिवार है, जैसा कि आप लोगों का कहते हैं कि पीडीए जाति का एक कथावाचक था, तो क्या मतलब ये केवल पंडित जी लोगों को, जैसे आप लोग हैं बनारस वाले मिश्रा जी, केवल पंडितों को कथावाचक कथा कहने का अधिकार है या फिर कोई भी कह सकता है? नहीं, कोई भी कह सकता है। हिंदू बिरादरी में कोई भी कह सकता है कथा, वो भी भागवत कथा तो सबसे पुण्य कथा होता है। सारी जातियाँ भागवत कथा कहते हैं। अब कथा कहने में, अच्छा एक बात बताओ पत्रकार, तुम हिंदू धर्म के कोई भी जाति के हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, तो तुम जब रामायण पढ़ोगे तो तुमको बाभन जी लोग तुमको मारना लगेंगे जूता जूता। हुआ तो यही है। गीता जब पढ़ोगे तो तुमको जूता जूता मारने लगेंगे, मंदिर में जाओगे तो जूता जूता मारने लगेंगे। यही ना तस्वीर दिखाने चाहते थे वो ब्राह्मण लोग। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेहद, पहली बात तो पूरे ब्राह्मण समाज के तरफ से और बनारस वाले मिश्रा जी के तरफ से इस नीच कर्म का घोर विरोध करते हैं और इस तरीके के अन्याय का घोर विरोध करते हैं। हम जरा सा भी समर्थन नहीं करते हैं इटावा कांड में, जिस तरीके से मूत्र, जिस तरीके से मुंडन कार्य मणि यादव जी का किया गया, वो किसी का भी ना हो इस देश में, इस बात का मैं कामना करता हूँ। और पूरे प्रकरण में मुझे ये लगता है कि पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का साजिश है, इस बात को आप जानिए। भारतीय जनता, इसके पहले भी देविका पटेल थी, वो भी कथावाचक करने थी, तो ऐसे ही पंडितों ने उसमें भी ऐसा किया था और इस बार फिर से ये चीज़ें सुनने को मिली हैं। नहीं, देविका पटेल जी का जो होगा मैटर, वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो कर रहे होंगे। लेकिन ये जो मैटर है, ये मैटर मैं जानता हूँ कि अगर जो भी आरोपी पकड़े गए हैं, अगर उनका राजनीतिक कनेक्शन आप निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पाए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासत में लगातार ब्राह्मणों का बड़ा समर्थन श्री अखिलेश यादव जी को मिल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई कि इससे तो जो ब्राह्मण समाज समर्थन दे रहा है श्री अखिलेश यादव जी को, इससे उनको 27 का भारतीय जनता पार्टी का डगमगा रहा था कुर्सी। सही बताइए, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है, मुख्य सचेतक की भूमिका में रहे मनोज पांडे अभी क्रॉस वोटिंग करते हैं, अब अखिलेश यादव ने उनको बाहर भी निकाल दिया है। नहीं, ठीक है, मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। अभी इटावा है तो फिर इटावे पे बात किया जाए। आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हाँ, तो और भी ब्राह्मण हैं। पवन पांडे जी नहीं है, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी नहीं है,
माता प्रसाद पांडे जी नहीं हैं? आप लोगों को गद्दार ब्राह्मण दिखाई देता है? जो समर्थक, जो समर्पित ब्राह्मण है, उसकी जिक्र आप लोग नहीं कर सकते हैं। उस पर भी समाजवादी तो भरोसा पार्टी, अखिलेश ने पंडित किया, जनेश्वर मिश्र जी नहीं थे? तमाम ऐसे हजारों हमारे समाजवादी पार्टी में वफादार ब्राह्मण हैं। वो पार्टी और विचारों की बात है, आप इस तरीके की बात मत करिए। आप इटावा पर जो बात है, इटावा पर हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आरोपियों की जांच कराई जाए। आरोपी कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जरूर पाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई थी और वो जानती थी कि अगर यादव और ब्राह्मण का यह मजबूत कॉम्बिनेशन जो शास्त्र से जुड़ा हुआ चला आ रहा है, जो अनादिकाल से जुड़ा चला आ रहा है, हम इस बात का दावा करते हैं कि इसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है और उन लोगों ने जानबूझ करके मणि यादव जी को अपने दरवाजे पर बुलाया और ब्राह्मण का गांव बता करके उनको मारने का काम किया, ताकि यादव और ब्राह्मण आपस में लड़े और टूट करके बिखराव की स्थिति में जाए, ताकि 27 में फिर से गुंडई वाला भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, क्रूरता वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए फिर भी मैं पूरे ब्राह्मण समाज के साथ, आपके पास माइक है, आप जाइए पूरे प्रदेश भर के ब्राह्मणों से पूछिए मणि यादव जी के बारे में। एक भी ब्राह्मण आपको उनका उस कुकृत्य का, उस कुकर्म का समर्थन करते नहीं पाया जाएगा। एक भी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण ये नहीं कहेगा कि किसी के सर पे कथा कहने पर, किसी के सर पे पेशाब करके बाल मुड़वा दो, नाक रगड़वा दो, खाली कथा कहने पर कोई ब्राह्मण समाज नहीं कहेगा। और रही बात, तो मैं पूछना चाहता हूं इटावा के उन ब्राह्मणों से कि तुम क्या जवाब दोगे जब पूरे देश के अंदर यादव लोग दूध का कारोबार करने वाले ब्राह्मणों से जब खींच लें अपना बल्टा कि नहीं करने देंगे दूध का काम, खोल दो हमारा मवेशी, तो तुम क्यों, जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं यादवों के कर्मों से, तो उनको जवाब क्या देंगे? जो ब्राह्मण जुड़ा हुआ है खेती किसानी से, अगर वहाँ पटेल और कुर्मी चढ़ जाए कि अरे खेती किसानी हमारी है, तुम जाओ अपना पोथी पत्रा लो, तो क्या ये इटावा के ब्राह्मण लोग पूरे देश के ब्राह्मणों को रोटी, रोजगार, सम्मान दिला पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पत्रकार, बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही के सरकार में बॉर्डर पर धर्म पूछ करके मारा जा रहा है और देश के अंदर जाति पूछ करके मारा जा रहा है। हम इस पीके न्यूज़ पर पूछना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान या ट्वीट आया है इस इटावा कांड को लेकर के कि आरोपियों से कड़ी सजा? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उनको तो सबसे पहले बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात कर रहे थे। उन्होंने ही चुनावी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव में कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के यदुवंशियों से, भाजपा में जो बड़े यादव नेता हैं, तो क्या उनकी भी ज़मीर मर गई है? मैं मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जिस तरीके का यह यादवों का अपमान किया गया है, क्या वो योगी आदित्यनाथ जी से ये भी नहीं कह सके कि एक ट्वीट आप करिए क्योंकि हिंदू बट रहा है, हिंदू बट जाएगा? ये बात क्यों नहीं कहा सुधा यादव ने? सुधा यादव जी बहुत बड़ी भाजपा की नेता हैं। सुभाष यदुवंशी जी बहुत बड़े प्रदेश के नेता हैं, महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। भूपेंद्र यादव जी बहुत बड़े भाजपा के नेता हैं। वो क्यों नहीं कहे और क्यों नहीं वो कह रहे हैं, अपने पार्टी की तरफ से ये बयान जारी कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा कुकृत्य है और आरोपियों को सजा देना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं इस अपमान और हिंदुओं के अपमान में और जाति के बंटवारे के खिलाफ हम हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे करके और चौराहे पर बीच जूता मारा जाए, अपमान का बदला अपमान से दिया जाए? कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा है, जिससे यह बात साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश थी। अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ लोकप्रियता और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के गद्दी को संकट में सन 2027 में डाल रही थी। इसलिए इन लोगों ने साजिश किया, ब्राह्मणों को यादवों से लड़ाने का काम किया। 2 साल पहले भी प्रेमचंद यादव जी के मैटर में, देवरिया के मैटर में यादव और ब्राह्मण किया गया था, तब भी
हम बनारस वाले मिश्रा जी कहे थे कि नहीं, दोनों परिवार पीड़ित हुआ है, दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। और आपको बता दें, बार बार भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, चाहे देवरिया कांड हो, चाहे कौशाम्बी का कांड हो, पाल और ब्राह्मण के बीच का, और फिर ये इटावा का, ये ब्राह्मण और अन्य जातियों में भारतीय जनता पार्टी फूट डाल करके ब्राह्मणों को अलग थलग करना चाहती है। हम इस साजिश को समझ रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा एक अपील और है, एक मार्मिक अपील है। इटावा कांड पर मैं अपने यदुवंशी पूरे देश के यादव बंधुओं से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि पूरे देश के यादव बंधुओं से इटावा कांड पर मैं बनारस वाले मिश्रा जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि इस अपमान के खिलाफ हम ब्राह्मण के कुल को क्षमा करिए, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज अपने यादव साथियों का अपमान, अपने यादव वंश का अपमान नहीं कर रहा। ये हमारे समाज के कुछ कलंकी और निकृष्ट बुद्धि के लोग थे जिन्होंने ये कुकर्म किया, उनको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन यादव बंधुओं से कहना चाहते हैं कि पूरे देश के ब्राह्मण आपका अपमान नहीं करते, पूरे देश का ब्राह्मण यादवों का अपमान नहीं करते, पूरे देश का ब्राह्मण यादवों का तिरस्कार नहीं करते, पूरे देश के ब्राह्मण यादवों को कभी अपमानित नहीं करना चाहते। इसलिए 1, 2, 4, 5, 6 ब्राह्मणों को, नीच ब्राह्मणों के काम के वजह से पूरे देश के ब्राह्मणों को आप अपने से अलग मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा एक और निवेदन है कि अगर हमारे किसी भी यादव बंधु को इस बात का दुख हो कि नहीं, ब्राह्मणों ने मणि यादव, कथावाचक मणि यादव जी के सर पर पेशाब कर करके उनका मुंडन किया है, तो मैं उस दुख को समझता हूँ, उस अपमान को समझते हुए मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ अपने पूरे देश के यादव और यदुवंशियों के सामने, यादव बंधुओं के सामने, कि आप स्वेच्छा से, प्रसन्नता से आइए, सहृदय मैं आपका स्वागत करूँगा। मेरे सर पर पेशाब करिए, आपके पेशाब के लिए मैं अपना सर अर्पित कर दे रहा हूँ। कोई ब्राह्मण करे या ना करे, यह सर अर्पित कर दे रहा हूँ। पेशाब करिए और बाल छील दीजिए, लेकिन यादव से ब्राह्मण कभी टूटे ना, कभी रूठे ना, यह प्रयास जारी रखिए। मिशन जो है हमारा पत्रकार जी, यह है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री 27 में बनाना है। इस बात से हम तमाम विपक्षी ब्राह्मण, तमाम यादव साथी इस मिशन से भटके ना। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है कि मिशन से हटो, अखिलेश यादव को कमज़ोर करो, इसलिए ये जातियों की लड़ाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक का नेता, एक नेता भी ट्वीट नहीं किया कि सपा के यादवों के इस अपमान में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी है। अखिलेश यादव जी को 51 हज़ार रुपया देना पड़ा। आज कथावाचक जी को उन्होंने बुलाया, हारमोनिया दिया, ढोलक दिया, कहा कि आप शान से अपने कथा कहिए। कथा सुने भी तो वही कार्यालय में, कथा भी सुने। क्या ये काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते थे? क्या ये काम भाजपा के अन्य नेता नहीं कर सकते थे? यह बात साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लड़ा करके सत्ता पाना चाहती है। ये बात भी तय हो गई कि उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाति की भी लड़ाई लड़ करके चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन सबके मंसूबे फेल होंगे और अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक और प्रश्न है कि अगर अभी यादव की बात है, यादव कथावाचक थे तो अखिलेश यादव ने बुला लिया, तो क्या पीडीए का कोई रहेगा तो उसको आगामी भविष्य में बुला लें, या फिर केवल यादव होने प्रश्न लोग करेंगे इस पर? नहीं, वो देखिए एक संदेश देने का काम किया। यादव होने की वजह से नहीं अखिलेश यादव, जो लोग देख रहे हैं वो तो यही बात नहीं, तो मैं उनको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि यादव होने की वजह से नहीं, मतलब यादव होने की वजह से अखिलेश यादव जी उनको नहीं बुलाए हैं। एक मानवीय आधार पे संविधान के तहत कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति के इस आज़ाद भारत में नाक नहीं रगड़वाना है, सर पर पेशाब नहीं करना है, बाल नहीं छीलना है, बाल नहीं मुड़वाना है। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसलिए नहीं कि वो यादव है। हमारा क्या रिश्ता था बनारस वाले मिश्रा जी का? हम तो उनके पार्टी के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाया और समाजवादियों को लगाया और हमको जेल से बाहर निकाला। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे ताउम्र जेल में रख करके मेरे परिवार को मारने की साजिश की थी। तब तो कोई नहीं बोला,
तब तो कोई नहीं बोला कि ब्राह्मणों को क्यों बुलाए अखिलेश जी। जब भाई वो नेता ही क्या, जो अपनी जाति के लोगों के लिए न्याय न ले पावे, जो अपने धर्म के लिए जो न्याय न ले पावे, तो यह सबसे, अगर इस आधार पर भी अखिलेश यादव जी बुलाए हैं तो मैं उनको स्वीकार, सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भाई जो आदमी जिस जाति का है उस जातियों को न्याय न दिला पावे तो वो क्या दूसरे जातियों को न्याय दिला पाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी ने उन कथावाचक महोदय को बुलाया, प्रोत्साहन दिया। हम सभी लोग मणि यादव जी से, ब्राह्मण समाज के होने की वजह से मणि यादव जी से पुनः क्षमा मांगते हैं। और मणि यादव जी, अगर यदुवंशियों को ज़्यादा कष्ट है तो कृपया करके आप बनारस आइए, करिए पेशाब हमारे सर पर, छिलवा ले जाइए हमारा बाल, लेकिन दूर मत जाइए हम लोगों से। हम लोग एकजुट रहेंगे, प्रदेश बचेगा और देश बचेगा। चलिए देखिए, ये बनारस वाले मिश्रा जी थे। और जैसे कि घटना अभी कल इटावा में हुआ है, कहीं न कहीं लोग इस घटना के होने के बाद दुखी तो हैं ही। और जैसा कि इन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया कि अगर ब्राह्मण समाज पर अगर आप इस तरह से, सभी ब्राह्मण एक तरह नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि अगर आप इस गलती को, अगर मतलब इस गलती का स्वीकार करें तो आप हमारे ऊपर आइए, पेशाब कर सकते हैं। और मैं माफ़ी मांगता हूं अपनी तरफ से। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।